आज मैं आपके लिए PD 201 नॉलेज एंड करिकुलम की आंसर की लेकर आई हूँ। आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, नॉलेज इज़ पावर, हु सेड? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्लेटो। ज्ञान ही शक्ति है, ये किसने कहा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एडम्स। क्वेश्चन नंबर 3, सूचनाएं किस प्रकार की हो सकती हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होती हैं सूचनाएं। क्वेश्चन नंबर 4, संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 5, वह ज्ञान जिसको व्यक्ति अधिक बुद्धि का प्रयोग किए बिना भी प्राप्त कर लेता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रांगुण भाविक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 6, ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति एवं सफलता का दूसरा नाम है, ये किसने कहा है? मुझे इसका करेक्ट आंसर नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तर्क एक प्रक्रिया है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दोनों, ए और बी। मानसिक और बौद्धिक दोनों होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वह ज्ञान जिसमें व्यक्तियों के लिखित विचारों, वैज्ञानिकों की खोजों तथा किसी विषय में विशेषज्ञों के विचारों द्वारा प्राप्त जानकारी सम्मिलित है कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वैज्ञानिक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 9, उपनिषद के अनुसार ज्ञान के प्रकार हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 2। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा ज्ञान जो प्रत्यक्ष होता है और इसकी प्राप्ति इंद्रियों द्वारा होती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मति ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 11, वह ज्ञान जो समाज, पाठ्यपुस्तक, विद्यालय, अनुभव, व्याख्यानों, बातचीत आदि के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी श्रुति ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 13, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन नंबर 14, गांव के खंडरों को देखकर भूकंप का अनुमान लगाना कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनुमेय ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 15, दो वस्तुओं की समानता द्वारा समझाना कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उपमेय ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 16, ज्ञान का आरंभिक स्रोत कहाँ कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ज्ञानेंद्रियों को। क्वेश्चन नंबर 17, अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्त करने की विधियां हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, कौशल का संबंध होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोशारीरिक पक्ष से होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निगमन विधि द्वारा शिक्षण, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, आगमन विधि द्वारा शिक्षण, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, करिकुलम शब्द की भाषा किस भाषा से लिया गया है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लैटिन। क्वेश्चन नंबर 23, पाठ्यक्रम विकास का आयाम नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी राजनैतिक आयाम। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षक के हाथ में पाठ्यचर्या एक डैश है,
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी साधन। क्वेश्चन नंबर 25, पाठ्यक्रम का उद्देश्य है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 26, पाठ्यक्रम द्वारा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लिया जाता है। ये किसने कहा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मुनरो। क्वेश्चन नंबर 28, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का नाम था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शिक्षा और विकास, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ये होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, बट नेशनल नहीं है तो फिर इसका फर्स्ट ही होगा करेक्ट आंसर, शिक्षा और विकास। क्वेश्चन नंबर 29, मैं से इंग्लिश में पढ़ दे रही हूँ। हु सजेस्टेड दैट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 30, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा आयोग। हंटर आयोग का गठन हुआ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1882। क्वेश्चन नंबर 32, माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण पर जोर किसने दिया, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 33, कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, जीवन संघर्ष के लिए तैयारी है, किसने कहा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 35, सत्यम शिवम सुंदरम जैसे मूल्यों का विकास किसकी देन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आदर्शवाद। क्वेश्चन नंबर 36, पाठ्यक्रम निर्माण हेतु शिक्षा के उद्देश्य, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37, लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा के उद्देश्य, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38, शिक्षण की संस्थाएं निम्न में से नहीं हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रजातांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 39, यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 40, पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, किसने कहा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एनन। क्वेश्चन नंबर 41, लाभ के आधार पर संगठन के प्रकार हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2। मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, अगर आपको करेक्ट आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, आदर्श संगठन के लक्षण हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43, बच्चों के विकास हेतु विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए खुला वातावरण। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, संरचना के आधार पर संगठन के प्रकार हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 45, स्कूल प्रांगण में सम्मिलित हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सभी। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 22। क्वेश्चन नंबर 47, बालक की प्रथम भाषा कौन सी होती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 8वीं। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी
अनुच्छेद 351। क्वेश्चन नंबर 50, विदेशी भाषाओं में किन भाषाओं को रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त ये सभी। क्वेश्चन नंबर 51, सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाएं कौन सी हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 52, शिक्षक मनुष्य का निर्माता है, इसका किसने कहा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सर जॉन एडम्स। क्वेश्चन नंबर 53, शिक्षण प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? इसका करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, दोस्त, क्योंकि हम दोस्तों से मिलके पढ़ते हैं, सीखते हैं चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 54, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली में शिक्षक होते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 55, MHRD का नया नाम है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 56, समाज का लघु रूप है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 57, पाठ्यक्रम रूपरेखा 2009 के विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, CL आनंद। क्वेश्चन नंबर 58, NEP 2020 के अनुसार कौन सी शिक्षा प्रणाली अपनाई गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 5+3+3+4। क्वेश्चन नंबर 59, पाठ्येतर पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 60, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, सौंदर्यात्मक एवं सांस्कृतिक विकास संबंधी क्रियाओं में सम्मिलित नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गोष्ठी। क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, NCERT। क्वेश्चन नंबर 62, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सुविधाकर्ता। क्वेश्चन नंबर 63, NCF 2005 जोर देता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, करके सीखना। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अपनी समझ प्राप्त करता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संरचनावाद से। क्वेश्चन नंबर 65, NCF 2005 की सिफारिश है कि बच्चों की स्कूली शिक्षा को जोड़ना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66, NCFTE 2009 में कितने अध्याय हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 6। क्वेश्चन नंबर 67, बाल आधारित पाठ्यक्रम की विशेषताएं हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, NCF 2005 में किस कक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की गई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1 से 12 कक्षा तक। क्वेश्चन नंबर 70, NCFTE 2009 को भारत में किसके द्वारा विकसित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, NCTE। क्वेश्चन नंबर 71, NCFTE 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मनोसामाजिक गुणों को समझने के लिए विद्यार्थियों को सिद्धांतों के माध्यम से पढ़ाना।
क्वेश्चन नंबर 72, शिक्षा में आधारभूत समस्या पाठचर्या की है, किसने कहा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 73, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति इस शब्द से हुई है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्यूरेरे। क्वेश्चन नंबर 74, पाठ्यक्रम का निर्माण उपयोगिता, क्रियाशीलता, अभिरुचि के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रयोजनवाद में। क्वेश्चन नंबर 75, गणित विषय का पाठ्यक्रम बालकों के किन स्तरों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 76, राधाकृष्ण आयोग का गठन हुआ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1948 से 49। क्वेश्चन नंबर 77, ज्ञान का पर्याय है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विद्या। क्वेश्चन नंबर 78, शिक्षण के कितने स्तर हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 79, औपचारिक शिक्षण की संस्था है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 80, किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिग्रहित शिक्षा को क्या कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर 81, नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है, किसने कहा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्टीफन। ये क्वेश्चन वैसे डाउट में है, अगर आपको करेक्ट आंसर पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन डी स्टीफन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82, कुशल नेतृत्व में शामिल है पीटरसन के अनुसार, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी गुण। क्वेश्चन नंबर 83, नेतृत्व लक्ष्य निर्धारण तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए संगठित समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है, किसने कहा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्टॉकडेल। क्वेश्चन नंबर 84, नेतृत्व ही संभावनाओं को यथार्थ बनाता है, किसका कथन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कीथ डेविस। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है, इसका करेक्ट आंसर